चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उत्तर लेंस फिजिक्स में सिद्ध करके हम बताएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सिद्ध कीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f उत्तर लेंस में। ये एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न जो है आया है, और इसमें सबसे पहले डायग्राम को आप समझिए। डायग्राम समझने के बाद जो है इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सिद्ध हो कैसे रहा है। सबसे पहले उत्तर लेंस में है तो आप एक उत्तर लेंस बना लीजिए। सबसे पहले एक उत्तर लेंस बना लीजिए। इसके बाद एक रेखा लीजिए, प्रधान अक्ष। यहां पर आप जो है F1, यहां पर 2F1, इधर ले लीजिए F2, इधर ले लीजिए 2F2। सबसे पहले ये काम किए। ये काम करने के बाद F1 और 2F1 के बीच एक वस्तु लेना है, और वस्तु लेंस से होकर फोकस की ओर गुजरेगा, और ये जो है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष से इस प्रकार से होगा। टू F1 2F2। चलिए आप इसको मान लीजिए M, इसको ले लीजिए M1। ये A B, और इसे मान लीजिए A डैश, इसे मान लीजिए B डैश। इसमें मिला दीजिए जहां कट रहा, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। चलिए B डैश। सबसे पहले देखें किस प्रकार से बनाए। एक लेंस लेना है, उत्तर लेंस लेना है। उत्तर लेंस लेने के बाद M1 F1 2F1 F2 2F2 B A डैश B डैश A और B, और यहां पर जो है आप इसको O मान लीजिए। अब डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले दो लाइन लिखना है। क्या लिखना है कि माना यम एवं M1 M डैश एक उत्तर लेंस है, जो कि
F1 एवं 2F1 के बीच AB एक वस्तु है। जो लेंस के दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है। इतना लिखना है। क्या लिखना है कि सबसे पहले जो प्रोसेस मानने के बाद लिखना है कि माना यम एवं यम डैश जो है एक उत्तल लेंस है, जो कि F1 एवं 2F1 के बीच AB एक वस्तु है। F1 और 2F1 के बीच AB एक वस्तु है। जो लेंस के इस साइड आकर एक जो है प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, ये मैटर हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें हम लोग को क्या देखना, इसमें देखना है कि त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, और एक त्रिभुज जो हम लोग को मिल रहा है यह। दो त्रिभुज जो है इस प्रकार से मिल रहा है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO और दूसरी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज O माने A डैश, ऐसे लिखते हैं A डैश B डैश और O। पहला त्रिभुज ये लिख दिए, दूसरा त्रिभुज ये लिख दिए। पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें देखिएगा एंगल के बारे में। आप यहां देखिए ये 90 डिग्री एंगल पर है और इसका 90 डिग्री एंगल यहाँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि एंगल ABO बराबर एंगल A डैश B डैश O, ये 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एंगल ABO बराबर एंगल A डैश B डैश O सम्मुख कोण। ये दोनों जो है सम्मुख कोण है। जब सम्मुख कोण है तो समरूप भी होगा, यानी एंगल यानी त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश O। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है
सही मेरी बात। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो आप कह सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, उसके बाद ए ओ बटा ओ ए डैश। देखिए किस प्रकार से लिखाएगा, सबसे पहले कह सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या था, बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ, ये था। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट, चलिए जिस प्रकार से हम समीकरण फर्स्ट माने हैं, डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब देखिए किस प्रकार से समीकरण दो बनता है। चलिए तो सबसे पहले समीकरण दो बनाने के लिए इसमें दो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इस पर जो है एक रेखा लेंगे,
आप इसको जो है सी माने। जब सी माने तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेखा, सॉरी ये एक त्रिभुज जो है इस प्रकार से बन गया। एक त्रिभुज यहाँ बना हुआ है और इस प्रकार से देखिए एक त्रिभुज जो है यहाँ बना हुआ। अब दो त्रिभुज इसको समरूप करना है, दो त्रिभुज को समरूप करना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज OC F2 और लिखेंगे त्रिभुज F2 A डैश B डैश। एक ये त्रिभुज हो गया। अब जब त्रिभुज है तो इसका एंगल यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है और इधर 90 डिग्री। तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले लिखिएगा एंगल OCF2 बराबर एंगल F2 A डैश B डैश 90 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल OCF2 बराबर F2 A डैश B डैश सम्मुख कोण, समूह कोण। जब समूह कोण है तो जाहिर सी बात है कि समरूप भी होगा। तो त्रिभुज OCF2 समरूप है त्रिभुज F2 A डैश B डैश। जब समरूप है तो इसमें भी लिख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। यही लाइन आप लिख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए चलिए यही चीज को लिखना है इधर। अब सबसे पहले इसमें जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होते हैं। जब बराबर होंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि OC बटा A डैश B डैश और बराबर कर देते हैं OF2 बटा A डैश F2, ये वाला और इससे बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया
समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से अब क्या चलेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था? AO बटा, समीकरण फर्स्ट क्या था, थोड़ा सा यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं करना है, एक चीज लिखना है। समीकरण फर्स्ट यह AO बटा A डैश O, AO बटा A डैश O, यह समीकरण फर्स्ट बराबर में ये साइड ये वाला लेना है OF2 बटा A डैश F2। एक बार दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट का ये वाला भाग लेना है, ये वाला भाग जो है समीकरण फर्स्ट का लेंगे और ये वाला भाग जो है समीकरण सेकंड का लेंगे। अब दोनों को सिद्ध करते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा चाहिए, डायग्राम भी चाहिए तो इसको चलिए देखिए आराम से हम लोग इसको जो है सिद्ध कर पाते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले वह लिखते हैं AO क्या है? तो आप यहाँ पर जानिए कि इधर जो होता है इसको कहते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और इधर वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं और यानी दर्पण के लेंस के ये साइड है तो इसको हम माइनस कर देंगे और इधर जो है प्लस होता है तो ये वस्तु की दूरी। इधर हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी ये V हो गया। तो यानी कि सबसे पहले AO, तो AO का मतलब क्या हो गया, ये माइनस का U हो गया और A डैश O का मतलब हो गया V। उसके बाद जो है OF2, इसका मतलब है फोकस, इसका मतलब क्या है, फोकस। और एक आ गया है कि A डैश F2, इसका मतलब देखिए A डैश F2 का मतलब है कि सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की बात। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा कि O और A डैश में माइनस करना है OF2, यह माइनस करना है A डैश में माइनस करना है OF2 माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। अब ये वाला जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछे दोनों को गुना करेंगे। तो जब तिरछा तिरछे गुना करते हैं तो AO इंटू A डैश
F2 बराबर AO इंटू OF2। अब सबसे पहले जो जो दिया गया है इसका मान यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ये माइनस का u ब्रैकेट ये वाला लिखेंगे OA डैश माइनस OF2 बराबर AO, AO भी है और OF2, तो OF2 क्या है, F है, लिख दिए यहाँ पर। अब सबसे पहले माइनस u, ओ ए डैश क्या है, तो ए ओ डैश जो है आपका भी है, OF2 क्या है, OF2 आपका F है, और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो VF हो जाएगा। अब देखिए गुना यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले u से v को गुना करना है, तो माइनस के u भी हो गया, माइनस और माइनस प्लस u भी, सॉरी UF, और बराबर के VF हो गया। यहाँ पर इतना लाने के बाद एक लाइन और लिखेंगे, दोनों तरफ u भी F से भाग देने पर अब सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस u बटा माइनस u भी, और भाग देना है u भी F से, उसके बाद बराबर में u F है, इसको भाग देना है u भी F से, बराबर VF, इसको भी भाग देना है u भी F से। अब जो कट रहा है सबसे पहले उसको काट लेते हैं, u से u कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, जो बच गया उसे लिखते हैं माइनस u, सॉरी माइनस के 1 बटा f बराबर 1 बटा v, यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ होना चाहिए, बराबर 1 बटा u। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, 1 बटा f 1 बटा v अपने जगह पर, अब ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में 1 बटा u लिखा जाएगा, और बराबर के इधर f वाला उधर जाएगा, माइनस के तो उधर हो जाएगा 1 बटा f प्लस, यही लाना था, लेंस सूत्र सिद्ध करके प्रूव्ड हो गया। अब समझते हैं एक बार, सबसे पहले देखिए क्या लिखे थे कि सिद्ध कीजिए 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f उत्तल लेंस में सिद्ध करना है। अगर लिख दिया कि उत्तल लेंस में सिद्ध करना है, अवतल लेंस में सिद्ध करना है,
तो उत्तल और अवतल लेंस में सिद्ध करना है, लेकिन अगर लिख दिया कि लेंस में सिद्ध करना है तो कोई भी लेंस में हम सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक लेंस बनाना है। जो लेंस की बात यहाँ पर हो रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का एक जो है लेंस बना लिए। लेंस बनाने के बाद इससे प्रधान अक्ष जो है एक लाइन खींचे, यहाँ पर माने F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर एक जो है वस्तु रखे और वस्तु रखने के बाद A और यहाँ पर B, उसके बाद ये वाला पॉइंट को O मान लिए। O मानने के बाद इधर चलेगा F2, 2F2, और यहाँ पर जो कट के आया इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो प्रतिबिंब यहाँ बना तो A डैश और B डैश मान लिया। और मानने के बाद दो लाइन लिखेंगे कि माना यम एवं यम डैश एक उत्तल लेंस है जो कि F1 एवं 2F1 के बीच AB एक वस्तु है जो लेंस के दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है, ये लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले त्रिभुज जो था ABO, दूसरा त्रिभुज OA डैश B डैश, माने A डैश B डैश और O, एक त्रिभुज ये था। दोनों त्रिभुज को लिख दिए और दोनों त्रिभुज को लिखने के बाद जब दोनों त्रिभुज लिखाया तो एंगल ABO बराबर एंगल क्या है A डैश B डैश O है ना, 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है तो ये सम्मुख कोण होगा, और जब सम्मुख कोण होगा तो दोनों आपस में समरूप होंगे। तो समरूप जब होता है तो लिखते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब आपस में बराबर हो गया तो सबसे पहले क्या लिख दिए, सबसे पहले कि ए बी, तो ए बी हो गया, ए डैश और बी डैश हो गया, ए डैश और बी डैश, लंब और लंब ये दोनों साइड वाला ले लिए। और उसके बाद ए ये आधार वाला चलेंगे, ए ओ बटा ए वन, माने ए डैश और ओ ये चले। तो ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब चलते हैं इसका, जिस प्रकार से फर्स्ट किए उसी प्रकार से समीकरण सेकंड भी करना है। ये वाला त्रिभुज में करना है, ये वाला, इस त्रिभुज में अब दो जो है समरूप करना है, और दोनों समरूप करने के बाद मान रख देना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। मान रखने के बाद जो है ऑटोमेटिक बन रहा है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले देखिए दो त्रिभुज, तो COF2 एक त्रिभुज ये वाला है, माने OCF2 एक त्रिभुज यह है, और दूसरा त्रिभुज जो आपका है वो F2 A डैश और B डैश है, ये त्रिभुज है। एंगल जो है OCF2 बराबर एंगल जो है F2 A डैश और B डैश, ये 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो सम्मुख कोण होगा, और सम्मुख कोण होगा तो समरूप होगा। और समरूप जब हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे कि OC ये वाला है O और ये वाला है C, OC बटा A डैश और B डैश, लंब ये वाला लंब और ये वाला लंब, ये लंब और ये लंब, OC और A डैश और B डैश। बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में लिखेंगे सबसे पहले OF2, तो OF2, उसके बाद क्या लिखेंगे A डैश और F2 यहाँ से यहाँ तक भी लिखेंगे। और लिखने के बाद ये समीकरण सेकंड बन गया।
जब समीकरण सेकेंड बना तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से AO बटा A डैश O बराबर OF2 बटा A डैश F2 दोनों साइड वाला लिए, है ना। अभी बताए थे कि दोनों साइड वाला जो है ये वाला इसका और समीकरण फर्स्ट का भी यही वाला लेना है। तो दोनों साइड का जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से अब ये वाला लेने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों साइड जो है गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि AO क्या है, A डैश O क्या है, OF2 क्या है, A डैश F2 क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखे कि वस्तु की दूरी, लेंस के ये साइड जो है वस्तु की दूरी और ये साइड जो है प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है ये V है जो कि प्लस में होता है और U जो है वस्तु की दूरी ये माइनस में होता है। और यहाँ पर जो है OF2 यानी OF2 जो है ये फोकस है यानी F है। और यहाँ पर जानते हैं कि A डैश F2 मतलब A डैश F2 का मतलब है कि मान के चलिए ये पूरा है O और इधर चलाइए तो A1 माने A डैश और बीच में आपका क्या है F2 है। तो ये पूरा का दूरी हमको निकालना है। मान के चलिए इसका 10 सेंटीमीटर दूरी है और यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, तो ये निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। तो यहाँ से O A डैश में से माइनस कर देंगे, OF2 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही किए कि O और A डैश माइनस OF2 कर दिए। अब यहाँ पर निकल गया, निकलने के बाद इसमें मान रख देंगे। मान कैसे रख रहे हैं जो देखिए, सबसे पहले इसमें गुना किए, गुना करने के बाद यहाँ पर इसका मान पुट किए और मान पुट करने के बाद इसका मान फिर रख दिए। मान रखने के बाद इसमें से इसको गुना किए और इसमें से फिर इसका गुना किए, फिर इधर हो गया। एक लाइन लिखना है कि दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ये लिखना पड़ेगा। अब भाग देने पर किस प्रकार से हुआ, तो भाग देने पर जब सभी को भाग दिए तब कुछ ना कुछ तो सब कट ही रहा था। अब कटने के बाद जो बच गया है यहाँ पर उसका थोड़ा सा प्लस माइनस कर देंगे और प्लस माइनस करने के बाद मतलब बराबर के इधर उधर करने के बाद जो है ये जो है लेंस उत्तल लेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए एक बार छोटा करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए